एवरीवन। तो आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग पैथोलॉजिकल रूब्रिक को कवर करते हैं और ये रूब्रिक भी हमने अपने एक केस में अप्लाई किया था और हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो हमने सोचा कि ऐसे रूब्रिक को शेयर करना मस्ट है। तो ऐसे ही एक पेशेंट था, लेडी पेशेंट थी, अराउंड 38 ईयर्स की। वो मेरे पास आई थी एंग्जाइटी लेके। उसको सीवियर एंग्जाइटी थी, एंग्विश था, एंशियसनेस था और साथ में उसको मिट्रल स्टेनोसिस थी, सेमील्यूनल वॉल्व स्टेनोसिस थी, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस थी, इजेक्शन फ्रैक्शन उसका कम था, हार्ट डायलेटेड था, वेंट्रिकल्स डायलेटेड थे और साथ में उसको हीमोरॉइड था, ब्लीडिंग हीमोरॉइड था, नॉन ब्लीडिंग नहीं था। ये केस था और पेशेंट को फिजिकली जो सिम्टम्स थे वो वही हार्ट के थे। लाइक पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, रेस्टलेसनेस और एंग्जाइटी, ये सारे सिम्टम थे, कॉमन सिम्टम। पेशेंट बहुत ज़्यादा वॉयलेंट था। हार्ट की पैथोलॉजी एक फीमेल में होने का मतलब यही है कि पेशेंट डोमिनेटिंग है, एंग्री है, वॉयलेंट है, ईगोइस्टिक है। पेशेंट रेस्टलेसनेस था, लोकेशियस था, बहुत ज़्यादा लोकेशियस था, बहुत हरीडली बोलता है, बहुत जल्दी जल्दी, मतलब इतना जल्दी कि कॉम्प्रिहेंड कर पाना भी, मतलब ऐसा था उस केस में कि वो पेशेंट बोलता था तो हमको पेशेंट को थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ता था। और पेशेंट ने अपने एंगर के बारे में ये बताया कि उसको एंगर इतना आता है कि अगर उसको एंगर आया और उसके बच्चों ने कुछ उससे पूछा या कुछ भी किया तो अपने बच्चों को फिजिकली मार देती थी, स्लैप कर देती थी, पंच मार देती थी, घूसा मार देती थी, ये सब जो फिजिकल होता है, और एब्यूजिव भी थे। तो ये सारे सिम्टम थे। तो पेशेंट को ये सारे सिम्टम जब हमने पूछे कि ये सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट की स्टार्ट कब से हुई, हमने पूछा कि ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुई, पहले एंग्जाइटी आई या पहले हार्ट की प्रॉब्लम आई या पहले हीमोरॉइड आया। पेशेंट ने कहा कि जो मेरी लास्ट डिलीवरी हुई है उस समय डिलीवरी के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा एंशियस हो गए थे, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, ऐसा लग रहा था पागल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उलझन, एंग्विश, बहुत ज़्यादा एंशियसनेस एक्सट्रीम लेवल की थी। और उसके बाद जब डिलीवरी हो गई, नॉर्मल डिलीवरी थी, डिलीवरी होने के बाद पेशेंट ने ये बोला कि मेरी सांस फूलने लगी, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी होने लगी, जो कि हमको कभी डिलीवरी प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं हुआ या उससे पहले कभी नहीं हुआ। बट उसके डिलीवरी होने के 1 से 2 दिन बाद ये एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और साथ में मेरे स्टूल से ब्लड आने लगा बहुत ज़्यादा और पेन होने लगा। तो जब हम फिजिशियन के पास गए, पेशेंट ने कहा, डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने इको कराया, ईसीजी कराया, तो उसमें हार्ट की पैथोलॉजी निकली जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताई है। और पेशेंट को डॉक्टर ने बताया कि आपको ब्लीडिंग पाइल्स है, ब्लीडिंग हेमोरॉइड है। अब ऐसे केस में क्या करना? अब ऐसे केस में ये करना है, तो हमने सोचा कि जब से पेशेंट को डिलीवरी हुई है उसी के बाद से उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है और एट द सेम टाइम उसी के टाइम पे उसको हेमोरॉइड की प्रॉब्लम हुई है। तो ऐसे ही हमने लास्ट वीडियो में एक हार्ट के पेशेंट के बारे में बताया था, आप लोग वो जाके चेक कर लीजिए कि हमें कैसे पैथोलॉजिकल रूब्रिक उठाना है। तो ऐसे ही एक रूब्रिक है, हेमोरॉइड हार्ट कंप्लेंट्स इन। इसमें सिर्फ टोटल 5 रेमेडीज हैं, एस्कुलस, कैक्टस, कोलेंसोनिया, क्रोटेलस हॉरिडस, डिजिटेलिस। हेमोरॉइड हार्ट कंप्लेंट्स इन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही पेशेंट को हार्ट की पैथोलॉजी हुई एट द सेम टाइम उसको हेमोरॉइड हो गया। हेमोरॉइड हार्ट कंप्लेंट्स इन। अब ऐसा नहीं है कि कोई किसी को हार्ट की कंप्लेन है 5 साल 10 साल से और उसको हेमोरॉइड की कंप्लेन आज हो गई। ऐसी प्रोबेबिलिटी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है और 5-10 साल बाद उसको हेमोरॉइड हो गया। तो ऐसे तो केसेस बहुत मिलेंगे। तो क्या सब में हम इन्हीं 5 दवाओं में से देंगे? ये तो होम्योपैथी के रूल के खिलाफ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेमोरॉइड हार्ट कंप्लेन इनका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हार्ट की पैथोलॉजी स्टार्ट हुई वैसे ही पेशेंट को हेमोरॉइड हो गया, ब्लीडिंग वाला या नॉन ब्लीडिंग वाला जो भी है। तो इस केस में एग्जैक्ट ये सिम्टम फिट बैठ रहा था कि पेशेंट ने कहा कि जैसे ही उसको हार्ट की पैथोलॉजी डायग्नोस हुई उसी टाइम से डिलीवरी के बाद से उसको ब्लीडिंग हेमोरॉइड हो गया। अब ये मिला हमको। अब पेशेंट का जो उससे पहले वाला सिम्टम था कि बहुत ज़्यादा उसको घबराहट हो रही थी, उलझन हो रही थी डिलीवरी के टाइम पे, तो हमने एक और रूब्रिक चेक किया, माइंड डिलीवरी पार्चुरेशन ड्यूरिंग। माइंड डिलीवरी पार्चुरेशन ड्यूरिंग ब्रॉडर रूब्रिक है।
क्योंकि इमोशनल लेवल के रूब्रिक हमको ब्रॉडर लेने, ताकि उसमें एरर का चांस कम हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडी को हम कवर कर सकें। तो माइंड डिलीवरी पार्चुरेशन ड्यूरिंग, इसमें है मेडिसिन्स टोटल 66, और इन 66 मेडिसिन्स में एक भी वो मेडिसिन नहीं है जो उन 5 में थी, जो उस रूब्रिक में थी, जो वो 5 रेमेडीज थी वो यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे? बट यहाँ पे एक वो मेडिसिन है जो उन 5 से काफ़ी क्लोज है, यहाँ पे लेकेसिस है। ठीक है, अब लेकेसिस कैसा होता है? हेमरेजिक रेमेडी है। लेकेसिस कैसा है? वायलेंट है। लेकेसिस कैसा है? लोकेशियस है। लेकेसिस कैसा है? डोमिनेटिंग है, एंग्री है, रेस्टलेसनेस, एंग्विशनेस, ये तो इमोशनल लेवल का सिम्टम है। अब हमने उस पेशेंट को क्रोटेलस हॉरिडस दी। क्रोटेलस हॉरिडस क्यों दी, लेकेसिस क्यों नहीं दी, ये भी हम बता रहे हैं। ब्रॉडर रूब्रिक को कवर कर रही है लेकेसिस, पेक्यूलियर पैथोलॉजिकल रूब्रिक को कवर कर रही है क्रोटेलस। अब एक कॉमन सी बात है, जब वेल प्रूव्ड या बड़ी जो रेमेडी है, जो जो ज़्यादा सिम्टम्स जिसमें प्रूविंग में आए हैं, वो रेमेडी पेक्यूलियर रूब्रिक या पैथोलॉजिकल रूब्रिक को नहीं कवर कर पा रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो रेमेडी वो सिम्टम नहीं कवर कर रही है, तो हमें वो रेमेडी नहीं देनी है। क्योंकि जब बड़ी रेमेडी होने के बावजूद भी वो छोटे रूब्रिक पैथोलॉजिकल फिजिकल रूब्रिक को नहीं कवर कर रही है, तो इसका मतलब वो रेमेडी टोटली इंडिकेट नहीं है। तो वहाँ पे क्रोटेलस हॉरिडस पेक्यूलियर रूब्रिक में है, तो क्रोटेलस हॉरिडस पेक्यूलियर पैथोलॉजिकल रूब्रिक में है, तो इसका मतलब जो बड़ा माइंड का रूब्रिक है इमोशनल स्टेट वाला, उसमें क्रोटेलस हॉरिडस को होना चाहिए, बट नहीं है। क्यों नहीं है, इसका भी रीज़न बता रहे हैं। जब भी एक ग्रुप की जो बड़ी रेमेडी होती है, वो अपने छोटी रेमेडी उस ग्रुप की छोटी रेमेडीज़ को ओवरशैडो करती है। छोटी रेमेडी इन द सेंस जो वेल प्रूव्ड उतना नहीं है, क्योंकि बड़ी रेमेडी पे ज़्यादा फोकस किया गया। फॉर एग्जांपल, कैलकेरिया ग्रुप से कैलकेरिया कार्ब रिपेट्राइजेशन में आएगी, बट कैलकेरिया सल्फ नहीं आएगी। काली ग्रुप से काली कार्ब आएगी, काली सल्फ, काली में और काली फॉस नहीं आएगी। ऐसे ही आर्सेनिक ग्रुप से आर्सेनिक आएगी, बट कैलकेरिया आर्स नहीं आएगी, या कैलकेरिया ग्रुप से कैलकेरिया कार्ब आएगी, कैलकेरिया फॉस आ सकती है, कैलकेरिया आर्स नहीं आएगी। ऐसे ही स्नेक वाले ग्रुप में लेकेसिस मोस्ट प्रूव्ड है, तो लेकेसिस सारे सिम्टम्स को कवर करेगी। अब लेकेसिस के सारे माइंड के सिम्टम्स को कवर करने का ऑटोमेटिक मीनिंग यही है कि उस ग्रुप की बाकी जो रेमेडीज़ हैं वो भी वो सिम्टम्स कवर करेंगी, और जो पैथोलॉजिकल रूब्रिक है, जो पेक्यूलियर रूब्रिक है, वो जो रेमेडी पैथोलॉजिकल रूब्रिक में वो हमको देनी चाहिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बड़े रूब्रिक्स को कवर करेगी जिसमें लेकेसिस आ रही है। अब लेकेसिस क्योंकि वाइपर है, क्रोटेलस हॉरिडस भी वाइपर है, दोनों हेमरेजिक रेमेडी हैं। लेकेसिस का पूरा माइंड हम क्रोटेलस के माइंड को कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली की है, और क्रोटेलस पेक्यूलियर रूब्रिक कवर भी कर रही थी, तो हमने सोचा क्रोटेलस हॉरिडस बेटर चॉइस है, और हमने पेशेंट को क्रोटेलस हॉरिडस दी, और पेशेंट को बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। 200, 1M, 10M, LM3, LM4, LM5, और पेशेंट को ग्रेजुअली काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अब में भी हो सकता है कि हमको आगे कोई क्रोटेलस के अलावा जो क्रोटेलस की कंपेटिबल हो या क्रोटेलस को फॉलोज वेल करती हो वो देनी पड़ जाए, बट अभी फ़िलहाल के लिए क्रोटेलस से पेशेंट काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। तो ये ऐसे रूब्रिक्स को उठाने का तरीका ये होता है, कैसे हम रिपटरी के पैथोलॉजिकल या पेक्यूलियर रूब्रिक्स को समझें और कैसे उनको यूज़ करें, क्योंकि ऐसे रूब्रिक्स का जो सोर्स है वो भी बहुत स्ट्रांग है, तो हम इनको डिनाई नहीं कर सकते। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, हेमोरॉइड हार्ट कंप्लेन इन। अब ये रूब्रिक, इसमें क्रोटेलस हॉरिडस को जो डाला है वो नर ने डाला है, और नर का सिम्टम पत्थर की लकीर है, तो बहुत स्ट्रांग रेफरेंस है। तो रेस्ट आज के लिए इतना ही करते हैं। इस वीडियो को ना समझ में आया हो तो एक बार और देखें, अच्छे से समझें जो हमने एक्सप्लेन किया है, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हम शेयर करते रहेंगे, रिपटरी से रिलेटेड, मटीरिया मेडिका से रिलेटेड, होम्योपैथी से रिलेटेड। तो ऐसे ही लोग ज्वाइन रहें, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।